सावल यार पिया ओवरऑल एक अच्छा ड्रामा है, लेकिन सिर्फ़ अहमद अली अकबर की एक्टिंग की वज़ह से। अभी जो इसकी लास्ट 2 किस्तें आई हैं, आई थिंक किस्त 26-27 आई हैं। इसके अंदर फ़िरोज़ खान की एक्टिंग भी कुछ गनीमत थी और ख़ास तौर पे वो वाला सीन जिसके अंदर ये दुर्र फिशा से कहकर आते हैं कि मैं जो हूँ वो अम, अब तुमसे मतलब राब्ता जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कोई बुरी अल्फ़ाज़ नहीं सुन सकता वग़ैरह-वग़ैरह। तो वहाँ मुझे फ़िरोज़ खान की एक्टिंग अच्छी लगी। हालाँकि मुझे ओवरऑल उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी इस ड्रामे में नहीं लग रही थी। अहमद अली अकबर जो है उनका एक्सेंट, बात करने का तरीका, एक्सेसरीज़ जो उन्होंने पहनी हुई है, कपड़े, हेयर कट, दाढ़ी का स्टाइल, हर चीज़ जो है अहमद अली अकबर की वो बहुत ज़्यादा ऑन द स्पॉट है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और वो जिस तरीके से वो डायलॉग्स बोल रहे हैं और फ़ील आ रही है। पहले दुःख की और अब एक तरीके से जो इन्होंने उस सेठ से पंगा लेने वाले अंदाज़ में बात की है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ज ऑब्वियसली ऑनेस्टली इसके अंदर जो है दुर्रे फिशा का जो कैरेक्टर है, बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। शुरू में जब ये लोग आए थे, उस वक़्त हर आदमी ने अब्बा को समझाया कि गैराज की ज़मीन पे तनाज़ा हो गया है, इसको बेच दो और पैसे भी मिल रहे हैं, लेके चले जाओ, तो बड़े मियाँ भागने को तैयार नहीं थे। उस वक़्त बेटी साहिबा जो है, वो भी मुसलसल यही कहे चले जा रही थी कि अब्बा हम नहीं जाएँगे, अब्बा हम नहीं जाएँगे। तो बोलती अजीब तरीके से चमला-चमला के, समझ में नहीं आता कि इतनी नन्ही बच्चा तो नहीं है, तो फिर ये बच्चा बनने की एक्टिंग क्यों करती हैं? बहरहाल, तो वो अब्बा हम नहीं जाएँगे, हमने कसम खा रखी है, हमने ये कर रखा है। जब सारी दुनिया की मुसीबतें इनके ऊपर आन पड़ी, तो अब इनको अब्बा जो है वो भागने को तैयार है, बेटी साहब अभी भी कह रही है कि जी मैं मुकाबला करूँगी। अब पूछो कि एक लड़की, एक गुंडे लफंगा आदमी जिसके पास अब इतना पैसा आ गया शहर में, वो इतना इन्फ्लुएंशियल, उसका क्या मुकाबला करोगी तुम? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मार देगा या उठा के ले जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देगा, कुछ इस तरह की छिछोरी हरकत करेगा, तो तुम क्या मुकाबला करोगी जो तुम कह रही हो चीख-चीख के मैं मुकाबला करूँगी? फिर उन्होंने सांवल को बुला लिया अपनी हेल्प के लिए। उसका कैरेक्टर तो अच्छा लगता है, तो ठीक है, एक आदमी आ गया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब ये बेवकूफ़ाना जो बात लेकर बैठी हैं कि मैं अपनी माँ का बदला लूँगी, तो समझ से बाहर मेरी ये बात है कि जो माँ तुम्हारी मर गई, जिसको तुमने ना देखा, 1 दिन की तुम थी उस वक़्त, वो तुम्हारी माँ मर गई थी। बेशक उसको इंसाफ की ज़रूरत होगी और वो मर गई, तुम्हें अफ़सोस है। लेकिन जिस माँ ने तुम्हें पाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस बाप ने तुम्हें हथेली का छाला बनाकर रखा, उसकी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नज़र में। उन दोनों की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं है। अपनी ये नई वाली माँ जो है, इसके सुहाग का कोई तुम्हें एहसास नहीं है। तुम्हें बस ये है कि जी जो मेरी माँ मर गई है, उसका तो मैं बदला लूँगी। क्या बदला लूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्या चाहिए कि जो अब्बा तुम्हें कमा के खिला रहा है, प्यार कर रहा है, जिसने तुम्हें इतना-इतना पलकों पे बिठा कर रखा है, उसको मैं जो हूँ पुलिस में जमा करा कर आऊँगी। जब ये वाला केस खुलेगा, तो जहाँ जब ये वाला केस खुलेगा, तो जहाँ पर वो जो सेठ है मूसा, वो पकड़ा जाएगा। वहाँ पर इनके अब्बा जो मैकेनिक हैं, ये भी तो पकड़े जाएँगे कि ये जुआ खेलने के लिए वहाँ गए थे, तो सज़ा तो इनके अब्बा को भी होगी। तो ये क्या सोच के इंसाफ-इंसाफ का जो ढंढोरा पीट रही हैं, वो क्या सोच के पीट रही हैं? और ड्रामों में जो एक चीज़ ये दिखाते हैं बड़ी कॉमन, कि इंसाफ माँगने के लिए खड़े हो गए और हम जो है वो दरवाज़ा खटखटाने कानून का चलेगा। एक तरफ पुलिस को दिखा रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं ड्रामे के अंदर कि पुलिस कितनी खाऊ और करप्ट है। दूसरी तरफ आप चल पड़े हैं पुलिस से और अदालत से इंसाफ माँगने। ये लड़की क्या समझ रही है कि ये इतने बड़े सेठ के खिलाफ जो है वो केस करेगी, तो वो सेठ कुछ नहीं करेगा। वो ऐसे ही बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रखे हुए। पुलिस और ये वो सब लोग मिलके इनको तंग नहीं करेंगे। एक बात मेरी और ये समझ में नहीं आई कि जब इन्होंने, सेठ ने जो है वो झूठे केस के अंदर इसके अब्बा को उठवा लिया, मैकेनिक को, तो सांवल को भी उठवा ही लेता। सांवल को किस लिए छोड़ दिया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं उसको खुद देख लूँगा, क्या देख लूँगा? 24 घंटे में पुलिस उसको तो उठा के ले गई। अब तुम जितना टाइम सांवल को दे रहे हो, तो उस टाइम के अंदर तो वो तो जो भी भाग-दौड़ करेगा, जो भी जिस भी तरीके से करेगा, ज़ाहिर है, वो जाके जो डीसी साहब हैं, डीसी साउथ जो हैं, उनके पास जाएगा, जाके उनसे ही मदद लेगा किसी न किसी तरीके से। तो जो ड्रामा बनाते हैं, वो अच्छा बनाते हैं, एक्टिंग अच्छी है, कहानी सब कुछ, लेकिन उसको इतना ज़्यादा घसीट के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं कि बात जो है वो सेंस से निकल के सेंसलेस चीज़ की लिमिट में चली जाती है। जैसे ये लड़की का किरदार जो है शुरू से एक तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, ये किरदार दुर्रे फिशा बिल्कुल छोटी-सी बच्चा नहीं लगती, लेकिन चलो वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बनी हुई है, रिश्ता आ रहा है, जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन जिस किस्म की उनकी एक्टिंग है, जैसी उनकी डायलॉग डिलीवरी है, शक्ल का सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं होता। एक्टिंग उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है और डायलॉग डिलीवरी तो बेइंतहा खराब है। जो उसके अंदर ख़ास तौर पे एक चमलाने का अनसर है, एक वो बन-बन के बोलने का अनसर है, चबा-चबा के बोलने का अनसर है। अल्लाह जाने वो ये वाली एक्टिंग क्यों करती हैं? मॉडर्न बनने के लिए करती हैं, क्यूट बनने के लिए करती हैं, बहरहाल बेइंतहा बुरी लगती है। लेकिन ये कि ओवरऑल ड्रामे के अंदर देखा जाए तो कैरेक्टराइज़ेशन अच्छी है, सांवल की, अली ताहिर की एक्टिंग अच्छी है, जो इनकी वालिदा का किरदार जो खातून कर रही इरम आई थिंक उनका नाम है, वो पता नहीं ड्रामे के अंदर क्यों उनकी जगह अगर घर के अंदर कोई नौकरानी भी होती, कोई आया वगैरह जिसने इस लड़की को पाला होता, तो वो बिल्कुल जच जाती कि हाँ, ये आया है
कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि उनको अम्मा बनाया जाता है या दूसरी बीवी बनाया जाता। उसकी बल्कि आया ही होता कैरेक्टर ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनका कोई राइट ही नहीं होता। तो फिर ये अपनी कहती हैं मैं अपनी माँ के लिए लड़ रही हूँ और मैं अपनी माँ के हक के लिए, यानी अपनी सगी माँ के लिए, उसके लिए लड़ रही हूँ, तो बात समझ में आती थी। लेकिन जब तुम्हारी ये वाली माँ ने मर-मर के तुम्हें पाला है और कभी तुम्हें कमी महसूस नहीं होने दी तुम्हारी असली माँ की, तो फिर अब तुम जो इसके शौहर को जेल भेजने पे तुली हुई हो, इस औरत के साथ तुम क्या ज़्यादती कर रही हो और क्यों ज़्यादती कर रही हो? और ये बिल्कुल एक समझ से बाहर बात है कि इनको किसने खुदाई फ़ौजदार बनाया है, कि ये जो हैं वो सबको सज़ा दिलवाएँगी, कि बाप को भी ये सज़ा देने के ऊपर तुली हुई हैं और सेठ मूसा जो है उसको भी ये सज़ा देने के ऊपर तुली हुई हैं। जिस जुर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो सेठ मूसा तो अपनी वो बताना ही नहीं चाहता पुरानी हिस्ट्री, वो तो चाहता है बेटे को पता ही ना चले। दुनिया का तो पता चले, जो ना पता चले, लेकिन बेटे को कम से कम पता ना चले, तो वो तो वैसे ही अपना जुर्म छुपा कर रखेगा। तो इन अब्बा बेटी को तकलीफ क्या है? अब्बा ने सारी कहानी बता दी, और जो है वो बेटी जो है उसने इनकार कर दिया अब कि मैं उससे आलियान से शादी नहीं करूँगा। अब आलियान अपने घर पे, सेठ अपने घर पे, अब्बा अपने घर पे। अब ये किस सिलसिले के अंदर इस भिड़ों के छत्ते में हाथ दे रही हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। यहाँ पर आके सारी जो कहानी की एग्ज़ीक्यूशन है, सारी की सारी जो उसकी खूबसूरती है सांवल के कैरेक्टर की, सारी चीज़ें सब बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि एक बेमकसद बात है, उसके ऊपर सब मिलके लड़ रहे हैं। जो सालों पहले जुर्म हुआ, जो जुआ जिसको अब आप साबित करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो अब जो ये अपनी बेटी की शादी इस घराने में करना चाह रहा है, ना वो अपने बेटे की शादी इस घराने के अंदर करना चाह रहा है, ना वो आदमी अपना माज़ी याद करना चाह रहा है, ना ये आदमी अपना माज़ी याद करना चाह रहा है, और ये भी अब इनकारी हो गई हैं कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? साँवल को मरवाने पे तुली हुई हैं। एक बात और ये कि मैंने ड्रामे के जब रिव्यू लिखा इस वाले का, हर दफ़ा ये चीज़ सुनने के अंदर आई कि पिया सिर्फ़ साँवल को मिलनी चाहिए। भई पिया कोई एक मतलब एक लड़की है, मुझे उसका कैरेक्टर पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जीता-जागता इंसान है। मिलनी चाहिए का क्या मतलब है? ये औरतों को इस तरीके से लोगों का पोर्ट्रे करना कि जी फलानी हीरोइन तो उसी के हिस्से में आनी चाहिए, मतलब हीरोइन है, वो कोई टॉफ़ी नहीं है, और वो कोई गिफ्ट आइटम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मिल मिल जानी चाहिए। तो कोई केक का पीस नहीं है। तो लोगों का बार-बार ये कमेंट करना बहुत मायूब लगता है एक लड़की के लिए कि पिया तो साँवल को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि क्यों मिलनी चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। साँवल एक अच्छा आदमी है, अच्छे दिल का आदमी है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि उसको दिखाया है कि वो गुंडा है गली का, और वो जो है ये सब करता है, मार-कुटाई, जगह पे कब्ज़ा, अगवा भी कर लेता है, और उसके जो साथ जो लड़का होता है उसने बताया कि भई तुमने तो कई लोगों को मारा भी है। यानी वो कातिल भी है, पढ़ा-लिखा हुआ भी वो नहीं है। तो फिर एक लड़की जो शहर में पली-बड़ी है और पढ़ रही है, लिख रही है, और आगे जाके शायद आर्किटेक्ट आई थिंक वो बनने वाली है। सोचने वाली बात है कि एक पढ़ी-लिखी लड़की क्यों डिज़र्व करती है एक गुंडा? एक गुंडा तो चलो दिल नेक दिल है, उसको आप कह दें कि उसको एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। लेकिन इस अच्छी लड़की का क्या कसूर है कि इसकी शादी जो है वो एक लफंगे गुंडे और सड़क पे चलने वाले इस तरह के आदमी से हो जाए जो कि जराइम पेशा है। तो इस चीज़ के बारे में सिर्फ़ हीरो-हीरोइन के बारे में ना सोचा करें, इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा-सा सोचा करें कि मोरली क्या चीज़ करेक्ट है।